न्यूमरोलॉजी की सीरीज में हम अब पहुंच गए हैं लास्ट नंबर पे और नंबर 9 की डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनका मूलांक है 18 या 27 और आप लोग कैसे अलग हैं उन व्यक्तियों से जो कि नंबर 9 से डायरेक्टली गवर्न होते हैं। यानी कि इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 18th और 27th ऑफ एनी मंथ देन आपके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो नंबर 9 वाले व्यक्तियों से कैसे थोड़े अलग होते हैं। आपकी लाइफ में क्या प्लस है और क्या माइनस है, उन सभी चीज़ों की आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड वेलकम टू एस्ट्रो वास्तु सावी। नंबर 9 एस्ट्रोलॉजी में एक सेनापति ग्रह है। सेनापति यानी कि एक सोल्जर, एक कमांडर। तो इसी वजह से आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो भी ऐसे ही हैं। फियरलेस, डिटर्मिन्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटीज़ होते हैं। आप लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं, कभी भी जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं और कंपेटिटिव स्किल्स आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई होती हैं। आप फियरलेस होते हैं, आप जल्दी से डरते नहीं हैं, आप जल्दी से घबराते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा हाईली ओपिनियनेटेड होते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने वाले व्यक्ति के प्लस भी हैं और माइनस भी हैं। क्योंकि आप मार्स से गवर्न होते हैं, इसीलिए मार्स एक अग्नि तत्व प्लैनेट होने की वजह से आपको कभी कभी बहुत तेज़ गुस्सा भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्लंट और आउटस्पोकन होते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को एक अच्छी माइंडफुल पीस ऑफ एडवाइस दे जो उनको आगे लाइफ में हमेशा ग्रो करने में और प्रॉस्पर करने में मदद करे। लेकिन कभी कभी लोग आपका ये जो ब्लंट वे ऑफ स्पीकिंग होता है उसको पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप्स होती है उसमें थोड़ी बहुत खटपट होती है। एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर माना जाता है 9 अंक को, क्योंकि एक सोल्जर क्या चाहता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो हमेशा सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें। अपनी जो सेना है, अपना जो ट्रूप है, अपनी जो आर्मी है उसको वो अच्छे से लीड कर सके। उनकी भी हमेशा उनकी लाइफ की चिंता जो होती है वो हमेशा एक कमांडर को रहती है। तो आप एक ह्यूमैनिटेरियन व्यक्ति होते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग सेफ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आप सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ बेहतरीन काम करने का आपके अंदर भी एक जज्बा होता है। आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप ऐसी लीडरशिप स्किल्स को फॉलो नहीं करते कि मैंने किसी को काम दे दिया तो वो अब काम एग्जीक्यूट हो जाए। आप ये सोचते हैं, आप प्रैक्टिकली सोचते हैं कि जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं क्या वो गोल अचीवेबल है, क्या रोड मैप हमें फॉलो करना चाहिए कि उस गोल को हम अचीव कर सकें, और जिस काम, जो अथॉरिटी या जो काम हम व्यक्तियों को डेलीगेट कर रहे हैं क्या वो उस काम को करने के लिए सक्षम है, केपेबल है या नहीं। तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी आप अपनी टीम को, या आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जिस भी फील्ड ऑफ वर्क में आप हैं वहाँ पे आप लीड करने की एक बहुत ही अच्छी प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। आप हमेशा लोगों की अपने आसपास हेल्प करना चाहते हैं और इसके लिए आपको जो रिकग्निशन है वो भी मिलती है। अब ये तो हो गई जनरली कि नंबर 9 कैसे होते हैं, और इन डिटेल अगर आप समझना चाहते हैं कि नंबर 9 के व्यक्ति कैसे होते हैं तो उसकी भी आप डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं नंबर 17 की, कि 18 जो है 1 + 8 बनता है नंबर 9। अब ये जो व्यक्ति होते हैं जो नंबर 9 बनाते हैं 18 वाले, इनकी क्वालिटीज़ कैसी हैं, ये किस प्रकार से अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, ये किस प्रकार से अपनी लाइफ में सक्सीड करते हैं और कहाँ पे इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो 18 अगर आपका मूलांक है तो ऐसे में 1 और 8, 1 हो गया सूर्य, 8 हो गया सैटर्न। शनि और सूर्य का एक बहुत ही कमाल का रिश्ता है। ये बाप बेटे हैं, यानी कि सूर्य के बेटे हैं, सूर्य के पुत्र हैं शनि, लेकिन फिर भी इनका जो रिलेशनशिप है वो बिटर स्वीट है। एक दूसरे को एक्चुअली शत्रुता, एनिमी नज़र से ये लोग देखते हैं। एक दूसरे के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा एक लव और एक अफेक्शन नहीं है, बावजूद इसके कि ये जो रिलेशनशिप शेयर करते हैं वो इतना प्यार का और इतना क्लोज रिलेशनशिप है ऑफ अ फादर एंड अ सन।
इसके बावजूद भी ये दो नंबर्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हैं, एक दूसरे से हमेशा दूर रहते हैं, एक दूसरे की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको हमेशा उसके ऑपोजिट जाकर काम करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि वो व्यक्ति जो 18 नंबर से 9 बनाता है, क्योंकि ये एनिमी प्लैनेट्स हैं, एनिमी प्लैनेट्स की एनर्जी से गवर्न होता है, ऐसे में ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर हमेशा इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आप हमेशा किसी ना किसी चीज़ से लड़ रहे होते हो। मेंटली आपको नहीं पता कि क्यों आप इतने एजिटेटेड, क्यों आप इतने इरिटेटेड रहते हैं, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक कश्मकश चलती रहती है। आप हमेशा किसी भी एक सॉलिड या फर्म डिसीजन पे आने से पहले आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम एक अच्छा सॉलिड डिसीजन कैसे लें, क्योंकि 1 और 8 की जो एनर्जीज़ हैं वो मैस्कुलिन है, डोमिनेटिंग है, लेकिन एक दूसरे से अलग हैं। राजा है सूर्य, उसके मन में जो आता है वो करता है, लेकिन शनि जो है वो जज है। तो जज का तो काम ही है कि जो व्यक्ति सही करे उसकी हेल्प करना और जो व्यक्ति गलत करे उसकी सज़ा देना। तो ये जो दोनों की एनर्जीज़ हैं ये आपसी में कहीं भी मेल नहीं खाती हैं और इस वजह से आपके अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखा गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हो, आप इजीली गिव अप नहीं करते। मार्स की क्वालिटीज़ जो एक सेनापति हैं, सूर्य जो कि अथॉरिटी को गवर्न करते हैं, जो कि खुद एक राजा हैं, और शनि जो कर्म फल के देवता हैं। तो आप लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो। आप लोग कभी भी हार्डवर्क से भागते नहीं हो। जितनी भी बार आप गिरो क्यों ना, आप हमेशा उठ के खड़े हो जाते हो। आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। लोग आपको देखते हैं और आपकी विल पावर की, आपकी जो विल पावर है उसकी तारीफ़ करते हैं कि शायद ही उन्होंने अपनी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो इतनी बार गिरकर, इतनी बार इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करके भी जो है वो इतना अच्छे तरीके से खड़ा हो जाता है और फिर से मेहनत करने का प्रयास करता है। आप बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे जैसे आपकी एज जो है वो थोड़ी बड़ी होती जाती है, हाउ यू मैच्योर विद टाइम, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। आप चाहे वो आप स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। आपको प्रयास ये करना चाहिए, जहाँ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना फ्लरिश कर रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को भी थोड़ा अच्छे तरीके से अगर आप बैलेंस उसमें क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1 सूर्य है जो कि एक अग्नि प्लैनेट है, 9 अगेन जो कि मार्स है जो कि एक अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो दोनों का ये जो अग्नि तत्व प्लैनेट का ये जो कॉम्बिनेशन है उससे आपके अंदर थोड़ा सा ये जो आक्रोश है, थोड़ा सा ये जो इनर रेज है, ये जो थोड़ा गुस्सा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उस पर अगर आप उसे कंट्रोल करने का अगर आप प्रयास करेंगे और ये जो मेंटल स्ट्रेस आपके अंदर प्रिवेल करता है उसको आप रिलीज आउट करने के लिए एक अच्छा हेल्दी आउटलेट ढूंढेंगे, चाहे वो किसी वर्कआउट के थ्रू हो या फिर वो थेरेपी के थ्रू हो या फिर वो किसी भी प्रकार की ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके हो जिनसे आपको एक्चुअली, जिनके साथ समय स्पेंड करने से आपको खुशी मिलती है। तो इस तरीके का अगर आप एक हेल्दी आउटलेट ढूंढेंगे अपने इस एंगर और अपने इस रेज को चैनलाइज, इस एनर्जी को करने का, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो एनर्जीज है वो डोमिनेट करती हैं शनि को, यानी कि 1 पहले आता है 8 से। तो ऐसे में अगर आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य को जल देते हैं संडे के दिन, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप नीडी लोगों को उनको खाना डोनेट करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा है। इससे जो शनि देव है वो भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कर्म के देवता हैं, वो न्याय के देवता हैं। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका जो फल है वो आपको अवश्य मिलेगा। तो अगर आप किसी नीडी व्यक्ति की हेल्प करते हैं, क्योंकि 9 एक ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी है, तो आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो प्रतिष्ठा है वो और ज़्यादा बढ़ती है समाज में। अगर आप स्ट्रे एनिमल्स को हेल्प करते हैं तो ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपके आसपास स्ट्रे एनिमल्स नहीं हैं, आप इंडिया से बाहर कहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे आप डॉग शेल्टर्स या एनिमल शेल्टर्स में जाके भी हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। तो ये सब अच्छा माना जाता है। अगली हम बात करते हैं नंबर 27 की, यानी कि अगर आपका मूलांक 27 है, 27 को आप बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के, तो आपको भी जो प्लैनेट रूल करता है वो है मार्स। ऐसे भी लोग होंगे जो आज की वीडियो देख रहे होंगे और वो कहेंगे कि
हमारा नंबर तो 9 नहीं है लेकिन वी आर एबल टू रेजोनेट। ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि या तो आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में गवर्न होते हैं एरीज से जिसके स्वामी मंगल हैं, या फिर स्कॉर्पियो से अगेन जिसके स्वामी मंगल होते हैं, या फिर आप की जो राशि है वो बनती है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो वहाँ पे जो मंगल प्लैनेट होते हैं वो वहाँ पे एग्जॉल्टेड होते हैं, उच्च के माने जाते हैं। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं वो पोजेस हो सकती हैं। या फिर आपका जो लाइफ पाथ नंबर है, टैलेंट नंबर है, यानी कि आप जब अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं और उसका जो सिंगल डिजिट आपको रिसीव होता है वो 9 बनता है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं आप रेजोनेट कर पाएंगे मेरी इन बातों से। अगली हम बात करते हैं नंबर 27 की। यहाँ पे 2 डिफरेंट एनर्जीज आ जाती हैं, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन। 2 मून एनर्जी जो कि एक फेमिनिन एनर्जी है, 7 एक मैस्कुलिन एनर्जी जो कि केतु है। तो ऐसे में लास्ट में फॉर्म हुआ मार्स जो कि मंगल है। मार्स एक गर्म प्लैनेट है, अग्नि तत्व प्लैनेट है। चंद्रमा वहाँ पर ही शीतल प्लैनेट है, एक वाटरी प्लैनेट है, एक ठंडा प्लैनेट है। तो अगेन यहाँ पे हमें एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम 2 और 7 की बात करते हैं, चंद्रमा जो है वो रानी है, वो प्रिंसेस है, वो क्वीन है, और मदरली उसकी जो एक नेचर है, स्वभाव है, वो मदरली है। तो एक नेचुरल कामनेस होती है उन लोगों में जो नंबर 2 से गवर्न होते हैं। अगेन यहाँ पे जब 7 जुड़ जाता है तो 7 सेंट है, केतु जो है वो एक सेंट है, एक सेज है, बाहरी दिखावटों से दूर है। तो ये दोनों नंबर जो हैं वो एक कामनेस को प्रतीत करते हैं। और वहीं पे जो नंबर 9 है वो एक आक्रोश, एक रेज। मार्स जो है वो एक प्रकार का अग्नि तत्व प्लैनेट है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का प्लैनेट है। तो यहाँ पे भी जो ऑपोजिट ट्रेट्स होते हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। और आपके ये जो ऑपोजिट ट्रेट्स हैं मार्स के, वो यूजुअली आप सबसे ज़्यादा काम, जितने भी अभी तक हमने जितने भी नंबर्स की बात करी है, चाहे वो 9 की हो या 18 की हो या एरीज की हो या फिर अगर वो स्कॉर्पियो की हो, इन सभी के कंपैरिजन में 27 से जो 9 बनता है वो सबसे ज़्यादा काम माना जाता है। सबसे ज़्यादा कंपोज्ड जो नंबर ट्रेट्स हैं वो इसी नंबर के अंदर देखे जाते हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होती है वो बहुत अच्छी होती है, आप बहुत लॉजिकल होते हैं, आपके आप बाहरी दिखावट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, आप उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हो जिनका एक्चुअली डीपर मीनिंग है इन लाइफ में, जिनसे एक्चुअली आपको मानसिक शांति और फिजिकली कंटेंट मिलता है। आप ऐसी चीज़ों की ओर ज़्यादा नहीं भागते जो सिर्फ दिखावटी हों। तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बेटर क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होती है। आपकी जो टॉलरेंस होती है वो हायर देन एनीबडी एल्स आपको देखने को मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, आप बहुत जल्दी से गुस्सा नहीं करते हैं, आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस आपकी बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनफैक्ट आपके आसपास जो भी लोग होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बोला होगा कि हाँ हमारा भी नंबर 9 बनता है बट हमें तो इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि अगर आप 27 से 9 बनाते हैं तो ये 2 प्लैनेट्स बहुत ही ज़्यादा काम प्लैनेट्स हैं, इसीलिए आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ ज़्यादा हाईली पोजेस करते हैं कि आप पेशेंट होंगे, आप में टॉलरेंस होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स होंगी, ज़्यादा लॉजिकल होंगे, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेंगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे। ये कुछ ट्रेट्स होते हैं उन व्यक्तियों के जो 27 नंबर से नंबर 9 को बनाते हैं। 27 में एक खास क्वालिटी ये होती है कि क्योंकि आप 9 से लॉजिकल होते हैं, अच्छी प्लानिंग होती है, वहीं पे 7 से आप बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत वाइज होते हैं कि तू एक सेंट है, एक सेज है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि चाहता है कि वो हर चीज़ का गूढ़ ज्ञान रखे, डीप मीनिंग समझे लाइफ का, डीप रिसर्च में। तो आपको हर चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होता है, यू आर वेरी वाइज एंड वेरी नॉलेजेबल। आप बहुत कंपैशनेट होते हैं क्योंकि मून की एनर्जी से आप में वो जो ममता होती है, वो जो विल टू हेल्प अदर पीपल होती है, वो मोर देन एनीबडी एल्स होती है। 9 ह्यूमैनिटेरियन नंबर है और वहाँ पे 2 की ममता जब जुड़ जाती है तो आपको वो और भी ज़्यादा कंपैशनेट बना देता है टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल।
आपके आसपास जो लोग होते हैं वो आपकी इस नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी लगता है आपको कि इस बात का लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन अक्सर आपको इसका लाभ ही प्राप्त होता है और लोग भी आपके आगे से बढ़ चढ़ कर फिर हेल्प करने की प्रयास करते हैं, क्योंकि लोग आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये जिस चीज़ पे, जिस गोल पे अपना माइंड सेट कर लेते हैं, उसे अचीव करे बिना ये लोग दम नहीं लेते हैं। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अक्सर देखा गया है कि वो व्यक्ति जो नंबर 27 से गवर्न होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सीड करते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप अपनी मून की एनर्जीज़ को बेटर करना चाहते हैं, जो आपकी कामनेस को थोड़ा बढ़ाएंगे, कभी कभी देखा गया है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इनके अंदर आ सकता है, क्योंकि दो ऐसे प्लैनेट्स जो बहुत काम है अगेंस्ट वन प्लैनेट जो कि बहुत ज़्यादा आउटरीजियस है, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड है, बहुत ज़्यादा जल्दी से गुस्सा जिस प्लैनेट को आ जाता है वो मार्स है। तो ऐसे में देखा गया है कि इनकी हेल्थ कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट होती है। तो अगर आप अपनी मून एनर्जीज़ को बेटर करते हैं, पूर्णिमा के दिन यानी कि फुल मून के दिन चंद्रमा के नीचे बैठ के अगर आप मेडिटेट करते हैं, चंद्रमा को अगर आप अर्घ देते हैं तो, या फिर चंद्रमा को अगर आप खीर का भोग लगाते हैं और फिर उस खीर को खुद कंज्यूम करते हैं पूर्णिमा के दिन, तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी ये मून एनर्जीज़ को बेटर करती हैं और आपके माइंड को और आपकी बॉडी को फिजिकली और मेंटली ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी जान सकें कि अगर वो 18 या 27 से गवर्न होने वाले नंबर 9 से प्रेरित हैं या उसके प्रभाव में है, तो फिर उनकी जो लाइफ है वो किस प्रकार से होगी। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं एस्ट्रो वास्तु सावी पे। अपना प्यार मेरे चैनल तक यूँ ही पहुँचाते रहिएगा। नमस्कार।